कभी हुआ है ऐसा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने हो और उसे देखकर लगे कि अरे ये तो एक पहाड़ जैसा है, इस पर कैसे चढ़ेंगे? ये फीलिंग हम सबको कभी ना कभी आती है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम एक ऐसे सिस्टम को समझने वाले हैं जो इस पहाड़ पर चढ़ने में हमारी मदद करेगा। तो सवाल ये है कि ये बड़े बड़े काम इतने डरावने लगते क्यों हैं? अच्छी खबर ये है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मतलब जब भी हम किसी बहुत बड़ी चीज का सामना करते हैं ना, तो ऐसा महसूस होना, ये एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। असल में होता क्या है कि हम अपने दिमाग में ही एक एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। टाल मटोल की दीवार। ये एक ऐसी मेंटल ब्लॉक है जो हमें काम शुरू करने से पहले ही रोक देती है। और ये दीवार इतनी ऊंची लगती है कि इसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इस पर जो सोर्स मटेरियल है ना, वो इसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम देता है, ग्रोथ लिमिटर। मतलब ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये तो एक ऐसी चीज है जो हमारी ग्रोथ को ही लिमिट कर देती है, हमें सच में आगे बढ़ने से, कुछ नया सीखने से और अपने गोल्स तक पहुंचाने से रोक देती है। लेकिन सोचिए, अगर इस दीवार को तोड़ने का कोई तरीका हो तो? एक ऐसा सिस्टम जो इसे एक एक ईंट करके गिराने में हमारी मदद करे। चलिए देखते हैं कि यह सिस्टम आखिर है क्या और काम कैसे करता है। तो ये है द एंटी प्रोक्रास्टिनेशन सिस्टम। और देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सीधा सीधा एक्शन लेने के लिए बनाया गया एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। बेसिकली ये सिस्टम 3 बहुत ही सिंपल आइडियाज पे टिका है: डीकंस्ट्रक्शन, प्लान एंड स्टेक, और एक्शन, यानी काम को तोड़ना, एक प्लान बनाना और फिर बस शुरू हो जाना। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आता है स्टेप 1, डीकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है उस बड़े से डरावने पहाड़ को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ना। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। वो जो डरावना पहाड़ था ना, वो अचानक से पहाड़ रहता ही नहीं। वो तो बस एक सीढ़ी बन जाता है जिसके हर स्टेप छोटे और मैनेजेबल हैं। अब ये उतना डरावना नहीं लग रहा है ना? ठीक है, तो अब हमारे पास छोटे छोटे स्टेप्स तो हैं, लेकिन सिर्फ स्टेप्स होना काफी है क्या? नहीं, हमें एक रोड मैप की भी तो जरूरत है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा कदम, प्लान एंड स्टेक, यानी एक प्लान बनाना और फिर कुछ दांव पर लगाना। इसका सीधा सा मतलब है कि हर छोटे टास्क के लिए एक बिल्कुल क्लियर और टाइम बाउंड प्लान हो। मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हो कि क्या करना है और सबसे जरूरी कब तक करना है। इससे क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, रास्ता एकदम साफ दिखता है। और खुद को अकाउंटेबल रखने के लिए हम स्टेक्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कुछ दांव पे लगा सकते हैं। जैसे पब्लिकली अनाउंस कर देना, या किसी दोस्त को साथ में ले लेना, या फिर खुद से वादा करना कि काम पूरा होने पर एक रिवॉर्ड मिलेगा, या काम नहीं हुआ तो कोई छोटी मोटी पेनल्टी लगेगी। बेसिकली जो भी तरीका काम कर जाए। ऑलराइट, अब आते हैं शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर, काम को असल में शुरू करना। यही वो पॉइंट है जहां हम में से ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। तो स्टेप 3 इसी के बारे में है, वो पहली छलांग लगाने में हमारी मदद करना। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भारी पत्थर को धक्का देना हो। सबसे मुश्किल पार्ट कौन सा होता है? उसे अपनी जगह से हिलाना, राइट? एक बार वो हिलने लग जाए तो मोमेंटम बन जाता है। तो ये जो स्टेप है ना, ये उसी पहले सबसे मुश्किल पुश के बारे में है। तो सवाल ये है कि शुरू करें तो करें कैसे? इसके लिए यहाँ 3 बड़े कमाल के आइडियाज दिए गए हैं। किसी दोस्त के साथ एक सिंक सेशन कर सकते हैं, पहले स्टेप के लिए ही खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं, या फिर लायन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लायन टेक्निक क्या भला है? ये बड़ी मजेदार चीज है। इसका आइडिया है एक शेर की तरह काम करना। मतलब 30 मिनट के लिए फुल फोकस, फुल पावर के साथ काम, और फिर रेस्ट। ये एक छोटा सा स्प्रिंट है जो मोमेंटम बनाने के लिए एक जबरदस्त पुश दे सकता है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे सिस्टम के पीछे की कोर फिलॉसफी को समझते हैं। क्योंकि ये सिर्फ काम खत्म करने की कोई टेक्निक नहीं है, ये तो सक्सेस को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। और ये सब कुछ आकर टिकता है एक बहुत पावरफुल आइडिया पर, कि जो बड़ी जीत होती है ना, वो असल में लगातार मिलने वाली छोटी छोटी जीतों का ही नतीजा होती है। ये एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। यहां हर एक छोटा कदम मायने रखता है। याद है वो टाल मटोल की दीवार जिसकी हमने शुरू में बात की थी? उसे तोड़ने के लिए किसी बड़े हथौड़े की जरूरत नहीं है। उसे गिराया जाता है एक एक करके, एक एक ईंट हटाकर। और बस यही करने में ये सिस्टम हमारी मदद करता है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है।
हमारा अगला बड़ा प्रोजेक्ट चाहे जो भी हो, उसके लिए आज आज उठाया जाने वाला वो सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली सारी शुरुआत तो वहीं से होती है।